हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 01 2019 के ऊपर। ऑफिशियल नोटिस में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए, उन सभी बदलाव के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो नोटिस को बदलाव किए गए। ऑफिशियल नोटिस के ऊपर बात करें तो ये 28 फरवरी 2019 को जारी हुए थे। तो अब ये आज 14 मार्च 2019 को यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ ऑफिशियल नोटिस में बदलाव किए गए। ये सभी को प्रभावित करता है, चाहे आप जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है, पीएस कैंडिडेट है, जो भी आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर प्रभावित करता है। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑफिशियल नोटिस है, इसमें क्या क्या बदलाव किए उन सभी बदलाव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। ऑफिशियल नोटिस 01/2019 के ऊपर कुछ अमेंडमेंट किए हैं, कुछ सुधार किए गए हैं। तो इसमें क्या बदलाव है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो पेज नंबर 4 में ऑफिशियल नोटिस में ये मेंशन है। अब यहाँ पर बदलाव होकर ये किया गया है, क्या क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पर जो अगले स्टेज के लिए सेलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, यहाँ पर आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जैसे आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आरआरबी एलपी के जो रिजल्ट आएंगे, यहाँ पर जो एलपी के रिजल्ट बनेगा जोन वाइज बनेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो जोन वाइज होंगे। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को किया जाएगा, आरआरबी जोन वाइज शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जैसे पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी में वहाँ पर कॉमन कट ऑफ आए थे सीबीटी 1 के 2014 में, 15 में 2015 के ऑफिशियल नोटिस में कॉमन कट ऑफ आए थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी जोन के लिए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए स्टूडेंट को, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड रेट होगा, जो यहाँ पर एक कैंडिडेट, एक सीट पर 20 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर इस चीज को में इंक्रीज या डिक्रीज वैकेंसी एज अ रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ाया जा सकता है 20 टाइम्स को। रेलवे द शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। सेकंड जो है, जैसे एएसएम पोस्ट हो गए, जैसे टाइपिंग पोस्ट होगा, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो या टाइपिंग टेस्ट हो, इसमें 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। जैसे एएसएम के पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वहां पर 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे। जिसके पोस्ट के ऊपर टाइपिंग टेस्ट है, शैल बी एक्सटेंट ऑफ, तो 8 टाइम्स को सीमा रखी गई। एक सीट पर 8 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे इन पोस्ट के लिए। अब बात करें जो सीबीटी 1, आपने सीबीटी 1 में जिस कैटेगरी में आप पास होते हैं, चाहे ओबीसी में हो या एससी में हो या एसटी में हो या जनरल में हो, अब जिस कैटेगरी में पास होते हैं आपको उसी कैटेगरी में सीबीटी 2 एग्जाम में कंसिडर किए जाएंगे। उसके आगे होने वाले जितने भी प्रोसेस होंगे उन सभी कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में आपको शामिल किए जाएंगे। सीबीटी 1 एग्जाम में आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में पास होते हैं, चाहे ओबीसी में हो या जनरल में हो या एससी में हो या एसटी में हो, या आप एससी एसटी में आते हैं, जनरल में क्वालिफाइंग किया है सीबीटी 1, तो सीबीटी 2 में भी आपको कंसीडर सीबीटी 2 किए जाएंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जैसे नोटिस नंबर 01, जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए 31/3/2019, इस डेट के पहले के पास आपके इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस डेट के पहले के आपके पास संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो होना चाहिए 2017-18 इकोनॉमिक आर्थिक ईयर के होना चाहिए, इकोनॉमिक ईयर के होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। साथ में पेज नंबर 39 में जो पॉइंट में दिया हुआ है वो क्राइटेरिया फॉलो कर पाते हैं, उन सभी क्राइटेरिया का फुलफिल कर पाते हैं, तभी जाकर आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अन्यथा आपको जनरल का सीट के ऊपर, तो यदि मैक्सिमम को सर्टिफिकेट के ऊपर बात करें तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 में नहीं बना है, जिनके पास आय से इकोनॉमिक आय प्रमाण पत्र हो या संपत्ति का ब्यौरा हो। ये कुछ भी सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास ही है जो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में बनाया है अपना सर्टिफिकेट। तो आप ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आपका 2017-18 में नहीं बनता है, तब जाकर आपको जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे।
यहाँ पर एक चीज़ और बदलाव किए गए हैं, जैसे बहुत बड़ी अच्छी बदलाव है यहाँ पर। आप आरटीआई एक्ट जो भी नोटिस के वैकेंसी चल रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, इसके दौरान आप आरटीआई एक्ट के जो प्रोसेस है इसे डिलीट कर दी गया। आप यहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आरटीआई के द्वारा, कुछ भी मांग कर सकते हैं, उन सभी जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं रेलवे से, उन सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट, एनी एप्लीकेशन इवन अंडर आरटीआई एक्ट सीकिंग एनी इंफॉर्मेशन विल बी नॉट बी इंटरेट। तो इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ये चीज़ को डिलीट किए गए हैं ऑफिशियल नोटिस में। जैसे एमडी, यहाँ पर भी और कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। तो एमडी का मतलब यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, तो ये कर दी गया। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं थे। यहाँ पर जो बदलाव थे, और ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, फिर यहाँ पर ओबीसी एसटी आप जिस कैटेगरी में पास होते हैं उन्हीं कैटेगरी में शिफ्ट 2 में या उसके आगे जो भी प्रोसेस होंगे उन सभी प्रोसेस में उसी कैटेगरी में आपको कंसिडर किए जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।